हमें किसी से बैर नहीं। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। श्राइन बोर्ड, हाय हाय। श्राइन बोर्ड, हाय हाय। श्राइन बोर्ड, हाय हाय। लगेगा नहीं लगेगा, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। गली में शोर है, श्राइन बोर्ड चोर है, गली में शोर है। श्राइन बोर्ड चोर है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और रोप वे के विरोध में आज जो 72 घंटे की स्ट्राइक द्रूड़ वासियों ने शुरू की है, उसका वो आप देख सकते हैं कि द्रूड़ के निवासी हैं, इनके साथ लेबर है और जो ट्रैक पे काम करने जितने भी लोग हैं, करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे स्ट्राइक पर आ गए हैं। और कटरा मेन बाजार से होते हुए जी आगे जाएंगे। हमारे साथ प्रभात सिंह जी हैं। प्रभात सिंह जी, ये जो आज आपने स्ट्राइक शुरू की है रोप वे के विरोध में, कितने दिन से चलेगी? देखिए, पहले तो ये 72 घंटे की कॉल है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो ये कंटिन्यू रहेगी। ये जो रोप वे जो है ये नहीं लगने देंगे। ये अगर लगता है तो हमारे मरने के बाद लगेगा, ये नहीं लगने देंगे। तो ये आपका पहले हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से आप लोग मेमोरेंडम सौंप रहे थे, एक छोटे लीडर से लेकर बड़े लीडर तक, ऑफिसर्स को, बड़े लोगों को आपने मेमोरेंडम सौंपा। उन लीडर्स के ओर से क्या आपको आश्वासन आया, या फिर श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या आश्वासन आया, एलजी ऑफिस से क्या आपको आश्वासन आया? देखिए, जहां जहां हमारी टीम गई सबको अच्छा आश्वासन मिला और कहा कि नहीं जी, हम काम भी रोक रहे हैं और हम आपकी सपोर्ट में हैं और आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद ही हम ये रोबे लगाएंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय गवर्नर साहब यहाँ दर्शन करने आए थे और चलते चलते उन्होंने निर्देश देंगे। तो वो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो तो चाहते हैं कि यहाँ गुंडागर्दी ही रहे, नौकरियां बाहर के लोगों को देंगे, वो अपने रिश्तेदारों को, बागड़ी बिहारियों को बाहर के लोग लाएंगे जहाँ पंडित नहीं है, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से एलजी साहब को, यहाँ वेल क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट MBA की हुई लोगों ने और मास्टर्स की हुई हैं, लेकिन आप इन लोगों को देख नहीं रहे हो। आप देख रहे हो अपने रिश्तेदारों को। आपके वहाँ का कोई छोटा भी आदमी आता है तो वो भी VVIP दर्शन और मेन आरती में बैठता है। हमारे यहाँ से यात्री जाते हैं दर्शन करने, लोकल आदमी जाता है, उसको उसके लिए रिस्ट्रिक्शन हैं। ये नहीं जी, इनके लिए VVIP पता नहीं कौन से इनसे वो लिखे हुए हैं। इनका कोई आता तो वो फ्री में 15 मिनट अंदर खड़ा भी होगा। अगर हमारा यात्री आरती में जो दर्शन करने आते हैं वो खड़ा होगा तो 35,000 रुपये उससे लेंगे, अड़का आरती का 2100 रुपये लेंगे। यहाँ इतनी धांधली है भाई साहब, मैं बता नहीं सकता आपको, क्या कहूँ। आप 6 किलोमीटर की गाड़ी चलती है, 500 रुपये उसका किराया है। यहाँ अगर 6 किलोमीटर ऑटो चलता है वो 200 रुपये लेता है, उसको ऑटो सीज कर देते हैं। एक देश भी नहीं, एक शहर, एक पंचायत, वहां को 2 कानून। माननीय मोदी जी कहते हैं कि एक ही कानून रहेगा, एक ही देश है, कानून भी एक रहेगा, एक ही झंडा रहेगा। लेकिन जब श्राइन बोर्ड की इतनी गुंडा करते हैं, मोदी जी की भी मान नहीं रहे हैं। 72 घंटे के बाद भी अगर कोई प्रशासन से आपको कोई आपके अनुरूप अगर कोई फैसला नहीं आता, तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लेटेंगे इनके बाहर ही, यात्रा भी डिस्टर्ब होगी, हम भी डिस्टर्ब होंगे। ये हमें उठाएंगे, गोलियां मारेंगे तो उठा सकते हैं, अदरवाइज हम उठने वाले नहीं। जी। सोनू ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू जी, श्राइन बोर्ड का इस पे ये कहना है कि 6 मिनट की दूरी पे जो मात्र भवन के दर्शन रह जाएंगे, और वो सहूलियत देने की बात कर रहा है जो वैष्णो देवी के लिए जो यात्री आते हैं, और यात्रियों ने कहीं ना कहीं इसकी सराहना की है। आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, आपने जैसे कहा कि यात्रियों ने सपोर्ट की है, ये गलत है। मैं आपके माध्यम से ये यात्रियों को बताना चाहता हूँ, यात्रियों को ये नहीं पता कि आपकी यात्रा खंडित की जा रही है। जब यात्रियों को ये पता चलेगा कि यात्रा खंडित की जा रही है, उसमें ये हमने भी देखा, ये कह रहे हैं कि 14 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में पूरी की जाएगी। आप मुझे बताओ, यात्रियों को ये थोड़ी पता है कि आपकी जो यात्रा है, पहले ही इन्होंने जो प्राचीन गुफा बंद करके इन्होंने यात्रा आपकी खंडित कर दी। उसके बाद बाणगंगा और चरण बागता खत्म करके, आपकी बारी खत्म करके जिस रास्ते माता रानी गई है, ये उस रास्ते को ही बंद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, यात्री को यहाँ घूमने थोड़ी आते हैं। यात्री यहाँ अपनी मन्नत की होती है, किसी ने बच्चों की, कभी किसी ने, तो वो यात्री अपनी यात्रा करने यहाँ आते हैं। अब जब यात्रियों को ये आज पता चला कि ये यात्रा हमारी खंडित कर रहे हैं और यात्रियों ने इसका विरोध किया, कई चैनलों ने इसको कवर किया, आप भी देखना, यात्रियों ने कहा हम यात्रा करना चाहते हैं, हमें फैसिलिटी भवन पे रुकने की दी जाए, वहां अच्छी दर्शन की यात्रा हमें मिलनी चाहिए। लेकिन ये यात्रियों ने ये नहीं कहा
फैसिलिटी दे। हम भी जाते हैं, हम यात्रियों के खिलाफ थोड़ी है। श्राइन बोर्ड तो 86 में पैदा हुआ, हम तो इससे पहले हमारे बुजुर्ग यात्रियों को फैसिलिटी देते थे, आज भी दे रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने जहाँ जो जिस रास्ते माता रानी गई है, श्राइन बोर्ड ने जगह जो खरीदी थोड़ी है, हम गांव वालों ने ही श्राइन बोर्ड को वो जमीन दी है जिस रास्ते माता रानी गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, वो यात्री मुझे सुन रहे हैं, आज कई मीडिया वालों ने उनको कवर किया, यात्री ये नहीं चाहते कि हमारी यात्रा खंडित हो। यात्री हमारे साथ है, यात्री ये कहते हैं कि हम कठिन चढ़ाई चढ़ लेंगे लेकिन अपनी यात्रा खंडित नहीं होने देंगे। दिशा की जो मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले रियासी में, वहां पर एमपी जुगल किशोर से जब सवाल पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि इसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। कौन सा ऐसा विचार है जो अभी तक विमर्श नहीं किया? देखिए, आपने ठीक कहा, हम वहां के मोहर के जो एमएलए हैं खुर्शीद जी, हमने उनको खुर्शीद जी को हमने मेमोरेंडम दिया। मोहर के जो एमएलए हैं उन्होंने दिशा की मीटिंग में हमारी बात रखी। उन्होंने कहा, एमएलए जो मोहर के हैं, उन्होंने बोला गंडोला नहीं लगने देंगे। अंदर उन्होंने आवाज उठाई, और यहाँ के कटरा का जो चेयरमैन है शशि गुप्ता जी, उन्होंने भी बात उठाई। लेकिन वहां और कितने सारे डीडीसी, बीडीसी और एमपी वहां बैठे थे, किसी ने हमारी बात वहां नहीं रखी। दो ही बंदों ने, कटरा के शशि गुप्ता जी और मोहर के जो एमएलए हैं, उन्होंने हमारी बात रखी। हम उनकी इज्जत करते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं जिन लोगों ने हमारी बात रखी। जो हमारे साथ चलेगा वो जिंदाबाद होगा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा वो मुर्दाबाद के नारे आने वाले घंटे के अंदर कोई फैसला अगर नहीं आता आपके हक में, तो आगे इस स्ट्राइक का क्या? हम कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करते रहे, शांतिपूर्वक तरीके से हम सड़कों में बैठे रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम सड़कों में बैठ सकते हैं, अपनी दुकानें बंद करके श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। हम जितने भी संगठन है, हिंदू संगठन है, पार्टियां हैं, सबसे हम अपील करते हैं हमारे को बचाया जाए, माता रानी की आस्था को बचाया जाए। हम चाहते हैं कि वो सड़कों पे हमारे साथ सपोर्ट करें, हमारी मदद करें, गंडोला बंद कराएं। आपके माध्यम से फिर मैं उनको अपील करना चाहता हूं, जो आप ये डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन मत लें। हम यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो गए, इसकी सपोर्ट करें। तो ये आपने सुना प्रभात सिंह को और सोनू ठाकुर को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर 72 घंटे फिलहाल इनकी जो स्ट्राइक कॉल की है उसका टाइम 72 घंटे है, अगर 72 घंटे तक कोई सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है इनके हक में, तो इनकी जो स्ट्राइक है वो बदस्तूर जारी रहेगी। और इसी प्रकार जो है ये सरकार और श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन इनका जो है वो जारी रहेगा। जनाब, क्या काम करते हो आप? हम जहाँ पिट्ठू का और घोड़े का काम करते थे, हाँ, कितनी देर से काम करते हैं? हमारे बाप दादा भी जहाँ ही काम करके, हम 7 पीढ़ियों से काम करते हैं जहाँ। हाँ, आज हमारे बच्चे भी जहाँ ही काम करते हैं, और कोई काम नहीं है। 12वीं पढ़े हैं बच्चे, वो उनको यही काम है, और कोई काम नहीं है। अगर जहाँ से हमारा काम एक दिन में हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे घर में भूखे मर जाएंगे। तो हम जहाँ तक हमारा जोर है, जब तक हमारे सांस हैं तब तक हम लड़ेंगे। जो कुछ भी होगा हम मरेंगे, बाद में गंडोला लगेगा, पहले नहीं लग सकता है। गवर्नमेंट को इतनी क्या कंकाल कर पड़ गई है, जो हमारे मजदूरों का पैसा जो हमारे हाथ से छीन कर, वो क्या इतना उसको तंगदस्ती बढ़ गई है श्राइन बोर्ड को, जो हमारा पैसा हमारे हाथ से छीन कर वो लेंगे। हमारे गरीब बच्चे घर में, उनको हम पढ़ाई का खर्चा कहाँ से करें, रोटी का खर्चा कहाँ से करें? मगर हम बहुत मजबूर हैं, हमारी सुनाई कहीं नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। आजकल कहते हैं जो लोग बहुत बड़े भागते हैं माता वैष्णो के, वो ही घोटाला कर रहे हैं, वो ही हमारा रोजी रोटी छीन रहे हैं। हम इसके खिलाफ चलेंगे। आज तो हम है, कल हमारा परिवार भी जहाँ पर आएगा वो भी रोड पे बैठेगा। जो हमें घोड़े दिए हैं 3-3 लाख के, 4-4 लाख के, वो घोड़े भी हमारे इधर ही रहेंगे। हाँ, देखो सर, यहाँ पे मेरे को 10 साल हो गया कटरा में काम करते, और मैं 10 बार भवन चला चुका हूँ। और यहाँ से जो बंदा जाता है 13 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के, और आराम से बंदा दर्शन करने के लिए यहाँ से जाते, वहाँ बोलते हैं ये पिंडी है, ये पिंडी है। अगर कोई दिल्ली से कस्टमर आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, अगर उसको 10 मिनट गुफा में खड़ा होने दे, वो नहीं होने दे रही है। कोई इनको अगर 11,000 पे 12,000 पे दे, आरती में बैठाते हैं, कोई आम बंदे की नहीं सुनते ये। अब घोड़ा पिट्ठू वाले कमा के घर चला रहे हैं यहाँ से, उनको भी नहीं चलाने दे रहे कि आप लिफ्ट लगाने के चक्कर में पड़े। और श्राइन बोर्ड ने सबसे बड़ी चोर बाजारी मचा के रखी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से 10 बार चला गया हूँ ऊपर, और अब मन नहीं बोलता मेरे को दोबारा जाने का, क्योंकि यहाँ धक्का निकाल के बाहर निकालते, यहाँ से पकड़ के ले जाते, वो वाली पिंडी है, वो वाली पिंडी है, तो ये बाहर भेज देते जल्दी जल्दी। और श्राइन बोर्ड नहीं गंडोला लगने देंगे तो नहीं लगने देंगे सर। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ एलजी साहब और सीईओ साहब को, रोड बंद कर दो। इतनी दुनिया बेरोजगार हो रही है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग मर जाएंगे भूखे। आप बताओ, आपको क्या बेनिफिट है ये रोड पे लगा के? आपको क्या हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? बालगंगा को बाईपास
चन्नपादुका को बाईपास, आतुवाड़ी को बाईपास करके अगर ये गंदोला लगा रहे हैं, जात्रियों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दर्शन करा है भैया आप? दर्शन पूरे करके आए। रास्ते में कैसी व्यवस्था थी आपको, कैसा? व्यवस्था अर्धद्वारी तक तो सब कुछ है, उसके बाद कोई भी शॉप नहीं, पानी तक की बोतल नहीं है ऊपर, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की भी, ना ही पानी की, दुकानें बंद है सारी बंद है, बिल्कुल खाने का भी कुछ नहीं है, ऐसे ही बच्चे आए भैया। तो रास्ते में क्या व्यवस्था देखी आपने? बहुत परेशानी हो रखी है, सभी दुकानें बंद है। हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो पीछे रह गए, अभी भी नहीं कोई घोड़े की सेवा, नहीं कुछ, सब कुछ बंद हो रखा है। पानी तक नसीब नहीं हो रखा है, तो कैसे करें चढ़ाई, आप खुद बताओ।